नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपको नोटिफिकेशन देता हूं कि थत्ते जी का जो है गगनभेदी अनिल थत्ते का चैनल था, जो किसी हैकर ने हैक करके उसको जो है डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। हालांकि उसमें जो है उसने ये चीटिंग करने का, बिटकॉइन से चीट करने की भी कोशिश की है। लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे साथ 5 बिटकॉइन खरीदो, हम आपको और भी 5 बिटकॉइन इसमें ऐड करेंगे। इस तरह के जो है झांसा देकर जो है आप लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि गगनभेदी अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हम नया चैनल चालू करेंगे गगनभेदी के नाम से, थत्ते जी, तो आपको हम नोटिफिकेशन देंगे और आपको मैसेज भी देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आई हुई है। वो ये कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चिंतन बैठक चल रही है और उसमें जो है सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जी ने जो है एक मैसेज दिया है कि 2004 में जो है एनसीपी पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन प्रमोद महाजन तत्कालीन जो नेता थे बीजेपी के, जो अब नहीं रहे, उन्होंने जो है इस बात को लीक कर दिया और जो है ये गठबंधन नहीं हो सका। हालांकि 2004 में जो है वाजपेयी जी की सरकार जो है चली गई थी और 2004 में एनसीपी को 18 सीट जो है 9 सीट में जीत मिली थी और 18.3 जो है परसेंटेज उनका शेयर जो है ये था, वोटिंग था। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर में 2004 की बात जो है 2024 में या 23 में क्यों आ रही है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है करीब करीब है और इसमें अजीत पवार के साथ में जो है इसमें बीजेपी के साथ में एनडीए में शामिल है और ये पूरा ब्लेम जो है शरद पवार के ऊपर और प्रमोद महाजन के ऊपर क्यों बढ़ा जा रहा है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। और थत्ते जी से जानेंगे कि उस समय की राजनीति किस तरह थी कि जो कि 99 में जो है एनसीपी सरकार का गठन हुआ, कांग्रेस से अलग होकर पवार साहब ने जो है नई जो है ये पार्टी बनाई और जो है 2004 में जो है वो भाजपा के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, जो नहीं हो पाया। सर क्या कहेंगे जो अभी बातें सामने आई है कि ये तो 2004 से लेके अभी तक ये लोग चुप क्यों थे और अभी बीजेपी के साथ आके जो है बीजेपी की फेवर वाली जो बातें कर रहे हैं, आखिर में जताना क्या चाहते हैं, क्या राजनीति मैसेज दे रहे हैं सर ये एनसीपी वाले, खासकर अजीत पवार को? कैसे है ना कि कल तक आप पवार साहब के गुलाम थे जी। तो 2004 की घटना अब बोलने से क्या फायदा है? 20 साल लगभग हो गए सर। हाँ, तो 20 साल आप चुप रहे जी, उनके गुलाम रहे, उनको विट्ठल बोलते रहे, उनको क्या क्या बोलते रहे। उन्होंने जो जो आपके साथ अन्याय किया, वो बंधुआ मजदूर होते हैं ना जी, इस तरह आपने सहन किया। हाँ बिल्कुल। उस समय आपके में इसमें हिम्मत नहीं थी कि आप उसके खिलाफ बोलो। और प्रमोद महाजन को आप ये करते हैं तो प्रमोद महाजन एक ऐसे ही विलन ही थे जी, जो बीजेपी के फायदे में काम करते नहीं करते थे, उसके बारे में भी बहुत है। उनको निकाला गया था हाँ मंत्रिमंडल से, हाँ ना, उनको निकाला गया था क्योंकि रिलायंस के और उनके जो संबंध है वो उसका गोप्यस्फोट हो गया था। जी जी करके उनको निकाला। जी जी। और उसके बारे में वो ये थे सर, वो तो इस कदर सोचते थे, वो चेंबूर में रहते थे और मॉर्निंग वॉक को जाते थे। मैं भी उस समय वहाँ था तो मॉर्निंग वॉक को कभी कभी उनको ज्वाइन करता था। उस समय वो मैं बोला कि आप शिवसेना का ये कैसे सोचते हैं? वो बोले मैं सोचता हूँ बाला साहब अगर नहीं रहे तो शिवसैनिक जो है सब बीजेपी में आ जाएंगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ सबको, हमारे बीजेपी वालों को, कि बने रहो उनके साथ, उनके बाद शिवसेना ही अपनी हो जाएगी। अच्छा। तो इतना हाँ, गिर हाँ, सकते थे वो, जी जी जी। और गिरते थे वो। उनकी तो पूरे जीवन की कहानी जो है वो अगर कभी सच में लिखी जाए तो बहुत सारे, मगर अभी क्या है ना, वो गए, अभी वो गए, रात गई सुबह जी। वो गए तो उनके अफेयर्स कितने थे, क्या था, वो अभी उसमें बोलने में मतलब नहीं। और उन्हें राजनीतिक कूटनीति कितनी की उसके बारे में भी बोलने में कोई मतलब नहीं। वैसे ये है कि 20 साल तक आप बोले नहीं, आज अचानक बोले कि अजीत दादा के ऊपर अन्याय हुआ, ये हुआ वो हुआ। अजीत दादा ने सहन किया। अजीत दादा बगावत कर सकते थे भाई सर। 2019 में उन्होंने सरकार जब बना ली थी बीजेपी के साथ, वापस क्यों गए फिर? वो तो कैसे है ना कि अजीत दादा में वो गट्स और दम नहीं है जो पवार साहब में है जी, कूटनीति में। तो वो उनको घबराते हैं। मेरे को एक बार जितेंद्र अवार्ड बोले थे, मैंने बोला कि अजीत दादा निकल के बाहर आएंगे ऐसा मुझे लगता है आज, नहीं तो खत्म। तो जितेंद्र मुझे बोला की साहेबांच्या विरुद्ध जाण्याचं कुणाच्या फुल्या फुल्यामध्ये दम नाही। आप कैसे दम कैसे आ गया? लेकिन
हाँ अब दम कैसे आ आवा गया? दम आ गया क्योंकि वो दम भरा ऊपर से नहीं मगर आपको बार बार शरद पवार अपमानित करते रहे, मुख्यमंत्री बनाने का चांस आया, नहीं किया, ये हाँ। किया, तो राणे बाहर निकले शिवसेना, कितने लोग 100-200 नेता महाराष्ट्र के इधर के उधर के इधर गए, जी। आप क्यों नहीं गए? कपड़ों में तो आपको- राजनीति का पार्टियां चेंज होती नहीं है। नहीं, आपको मोह था इसका, सत्ता का, जी इनके थ्रू जो मिलती थी उसका, उप मुख्यमंत्री तो सही वो तो मिलता है, ये ऐसा है कि ये भी दबे हुए थे उनके आगे, और दबे हुए थे इसका मतलब पॉलिटिकली नहीं था, जी। दूसरा भी कुछ था, उसकी वजह से भी दबे हुए थे। वे खाना पीना ऐश आराम सब चालू था ना मंत्री पद का, तो उसके लिए भी वो दबे हुए थे। अब बोलने में मतलब नहीं है, तटकरे को तो बिल्कुल जी। अधिकार नहीं, उनके ऊपर भी आरोप लग चुके हैं, इनके ऊपर भी लग चुके हैं, प्रफुल्ल और- पटेल के ऊपर भी लगे ही है। हाँ उनके ऊपर तो बहुत सारे लगे। ये सब दागी मंत्री बोलते हैं, वैसे दागी लोग ही ये सब, उनके पास भी है सब, जी ऐसा कुछ नहीं कि इनके पास ही है। मगर सर अभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि उद्धव को इनको गद्दार बिद्दार नहीं बोलना चाहिए, जी बात गई सो बात गई, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या वो बोलो, आज क्या वो बोलो, आज तुम क्या करने वाले हो, पॉजिटिव क्या करने वाले हो। एक दूसरे को गाली देके जनता का कोई सवाल का हल नहीं होगा। अभी इनको ये लगता है पूरा कि उनको इनका गाली- जो जी। ये हुआ, नेताओं की परिषद हुई, जी। उसका ये हुआ सर, उसमें इन्होंने मराठा आरक्षण के बारे में क्लैरिटी की क्या, ओबीसी आरक्षण का क्या हो उसके बारे में किया, बेकारी का क्या, लोगों को जो इश्यू है उसके बारे में वो कुछ नहीं है इसमें। ये पूरा मैं अभी पढ़ लिया तो उसमें खाली दादा को कैसे अपमानित किया गया, अन्याय किया गया, उसके बारे में बोले। अभी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इश्यू ये है क्या, दादा के ऊपर पिछले 2004 से में क्या आना होगा, 2010 में क्या, 20 में क्या, नहीं ऐसा नहीं है। अभी दादा हो गए हैं उप मुख्यमंत्री, तो अभी तो अभी सत्ता में है, वो सत्ता में है, आज सब सभी लोग सत्ता में है। निकलो, और वे निकले, अभी उनके साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे, वो अभी वापस आने को उनका है नहीं चांस अभी। मगर ये सब देख के मुझे लगता है कि सर जैसे हुआ कि पहले मैं क्या ये 100% बीजेपी को खुश सोचता- करने के तो तरीका तो नहीं ढूंढ नहीं रहे? नहीं नहीं कि सत्ता में हूँ, सर, आगे सर, हम इसमें और- देखो वो बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की वजह से गठबंधन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जसवंत सिंह के निर्देश पर ऐसा किया गया, लेकिन महाजन को लगा उनकी राजनीतिक अहमियत कम हो जाएगी महाराष्ट्र में, इसलिए बाला साहब ठाकरे को जानकारी लीक कर दी। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने आलोचना करके एनसीपी बीजेपी को गठबंधन नहीं हो सका। तो बाला साहब भी इतने स्ट्रांग है वाजपेयी और अडवाणी से, अडवाणी और वाजपेयी अगर चाहते थे जी। तो गठबंधन कर सकते थे, हाँ नहीं क्या? जी। बाला साहब उनके सामने क्या है? अब पार्टी किसकी है? बीजेपी किसकी और पार्टी है? ये तो दलाल था प्रमोद महाजन, महाजन जी। उसका क्या नाता था? उसको सब दलाल बोलते थे, वाजपेयी से लेके सब में। सर वो तो अडवाणी को कभी ये करता था, कभी वाजपेयी को करता था, और दोनों को नहीं बोलेंगे वो समझे का शब्द, मगर इसके बारे में ये बात कोई सही अच्छा ये बात आपने सही- सही कहा कि बाला साहब के करने की वजह से जो है एनसीपी से नहीं, और बाला साहब ने टीका की, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। उनको क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए अगर हो रहा है गठबंधन तो नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। ये झूठ बोल रहा है तटकरे, है ना? हाँ तटकरे भी झूठ बोल रहा है, आधा सच बोल रहा है, पूरा सच तटकरे और ये प्रफुल्ल पटेल दोनों भी कहे। फुल पटेल तो जान गए, वो तो अमर सिंह थे ना जी। हाँ, उनका ये दूसरा वर्जन है, दलाल। समाजवादी पार्टी का है। हाँ समाजवादी, बाद में उसका हाँ, खुद हाँ, हाँ। अमर सिंह जो थे वो दलाल करके नेशनल बिल्कुल, पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। ये भी दलाल ही है, प्रफुल्ल पटेल प्रफुल्ल पटेल ये दलाल है, उसका दूसरा कोई भूमिका ही नहीं है, जी। वो सब में दलाल ही करता है आर्थिक इसमें। देखो ना उसके पास एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट निकाल के क्यों लिया, उड्डयन मंत्रालय। उड्डयन मंत्रालय, बहुत सारे जाने, तो वो अभी बोलने में कोई मतलब नहीं जी। है। और ये पुराने किस्से मत करो अभी तटकरे साहब, आप अभी क्या जो हो रहा है उसके बारे में ध्यान दो। अभी 2-4 दिन में तो इनका रिजल्ट भी आने वाला है, असली का एनसीपी कौन सी है और असली शिवसेना कौन सी, सुप्रीम कोर्ट में भी है, मतलब इसमें ये चुनाव आयोग में भी है। इसमें ये दिखाया गया है कि एनसीपी जो है आज जो है बीजेपी के साथ में ऐसा नहीं है, पहले से 2004 हम में ही चाहते होना चाहता था। ये मैसेज देना चाहते थे कि मैं 2004 में ही तैयारी वो हो चुकी एक थी। अपराधी भावना जो लोगों के मन में आई है कि जी। भाई बीजेपी के साथ गए जी, secular हाँ, होते हुए, हाँ। वो वाइप आउट करने के लिए बोल रहे कि खुद पॉलिश- पवार पॉलिश- 2004 से उसको पॉलिश किया BJP जाना है। के, नहीं 2004 से बीजेपी के पक्ष में थे वो, जी जी। वो नहीं किए, मतलब कि प्रमोद महाजन को वो विरोध उनके किया। ऊपर डाल रहे हैं कि वाजपेयी जी और अडवाणी जी भी चाहते थे कि एनसीपी के साथ गठबंधन हो एनडीए में।
पवार साहब के गुलामी में आप 20 साल रहने के बाद ये बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जी। स्वतंत्र सैनिक वो होता है जो स्वतंत्रता नहीं होती है तब लड़ता है, स्वतंत्रता मिलने के बाद थोड़ा लड़ता है वो। ये तो अगर ऐसी बात है तो फिर सेकुलर वाली बात क्यों करते हैं हमेशा कि हम सेकुलर हैं? वो बोलना पड़ता है, मुस्लिम वोट है, एनसीपी जो है दलित वोट है। 2004 में फिर भाजपा के साथ में दलित समाज में भी अभी ऐसा है कि धीरे धीरे वो भी दलित समाज जो है वो, एक तो नसीब है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, इस्लाम नहीं स्वीकारा। वो अगर इस्लाम स्वीकारे होते ना तो पूरी भारत की राजनीति बदल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको ऑप्शन था, उनके पीछे लगे थे। तो उन्होंने एक भारत की विरासत ये सोचते, उनका भी दिल बड़ा था, महामानव था जी। महामानव होने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा ताकि हिंदू धर्म से भी डायरेक्ट पंगा ना हो। नहीं तो वो अगर इस्लाम या क्रिश्चियन होते थे तो हालत खराब हो जाती थी। पहले क्रिश्चियन ही होते थे दलित। हाँ, बाबा साहब के आने से पहले वो वसई विसई में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे दलित हैं, वो क्रिश्चियन होते थे। अभी नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, राज्य के राज क्रिश्चियन हो रहे, क्योंकि वहाँ पे वो सब करते हुए बाबा साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा जो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। जी जी। तो ये पुरानी बातें छोड़ो, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता। ये बात सही। वो भी कुछ भी कर सकते हैं। और अजीत दादा तो खुद ऐसे, क्या होगा उनका, अभिमन्यु होगा, अर्जुन होगा, अश्वत्थामा होगा, पता ही नहीं चल रहा है। अभी देखते हैं। मगर सर अभी आज मेरा मूड बहुत डाउन है क्योंकि ये 5 राज्यों का जो ये आया है एग्जिट पोल और ये सब चल रहा है, तो मेरे को चिंता हो रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा छोड़ो क्या होना है, वो विधानसभा चुनाव में वहां पर मोदी को चुनना नहीं है जी, क्या होगा? महाराष्ट्र का ऐसा फिर से शुरू हो जाएगा कि एक बार महाआघाड़ी, एक बार महायुति। इन्होंने 2.5 साल में बदली, अभी लोग बदलेंगे क्या? लोग 5 साल में बदलेंगे ना। हाँ, नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी उनको सुधरना चाहिए। अभी 1 साल बड़ी मुश्किल से रह गया है जी। और इसमें भी ये 1 साल बचा है सर, 8 महीना बचा है। तो ये ऐसे अगर पुराने किस्से निकालते रहेंगे तो ये भी खुद डूब जाएंगे और हमारे शिंदे साहब को, इनको भी डुबाएंगे। चलो ठीक। फिलहाल तो महाराष्ट्र में जो है इस समय रिजर्वेशन का मामला, ओबीसी का मामला, मराठा आरक्षण का मामला, ओबीसी का मामला चल ही रहा है। उसके ऊपर कहाँ बात की इस तरह की जो है वो 2004 साल में है। अभी जा रहे 2024 आ गया परसों जी। 2024 की बात करो। छी सर, डिस्गस्टिंग हो गया सब। और अभी पॉलिटिकल वीडियो करने को दिल नहीं करता है कभी कभी तो। चलो ठीक है सर। तो हम व्यूअर से भी पूछते हैं जो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का जो स्टेटमेंट है, जो उनका ये है, आप क्या मानते हैं 2004 में क्या सही में बीजेपी के साथ में हाथ मिलाना चाहते थे? चाहते थे ये जी बात इन्होंने जो बोली वो सच हो सकती है, मगर उन्होंने प्रमोद महाजन को वीडियो ये किया है। प्रमोद महाजन की वजह से जो है सब। हाँ भाई, इतना प्रमोद महाजन इम्पोर्टेंट नहीं था जी वाजपेयी और अरविंद साहब के लिए। और दूसरा ये पवार साहब जो है और बाला साहब, वो तो बाला साहब की वजह से ये डरेंगे वाजपेयी, और ये भी संभव है। ये भी लीक कर दिया। क्या लीक कर दिया सर? सबको मालूम रहता है। अभी आपको जो मालूम है। और एनसीपी के पास कितनी सीट थी 2004 में? 9 सीट थी, 18% से उनका वोटर्स थे शेयर। नहीं, पूरे देश की राजनीति में एनसीपी का कभी कोई रोल रहा ही नहीं जी, कि उनकी वजह से देश में कोई परिवर्तन आएगा। एक बार विधानसभा की अगर बात होती तो बात अलग थी, क्योंकि उस समय 2004 में जो है नहीं तो बहुत बार 14 में भी ऐसा हुआ था। 14 में भी वो चल रहा था उनका। हाँ कि एनसीपी और ये बीजेपी बनाएंगे, बना भी लिए थे 2 महीने के लिए बाहर समर्थन लेके। एनसीपी है ना जी, शादी नहीं करना चाहती, फ्लर्टिंग करना, अफेयर करना चाहती। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या लगता है कि एनसीपी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ शामिल होने के बाद नहीं लगता है कि पार्टी डिसबैलेंस चल रही है इस समय? क्या है जो सरकार है डिसबैलेंस चल रही है इस समय, नहीं लगता आपको? समझ में नहीं है। क्या सरकार का? शिवसेना और बीजेपी की तो सत्ता यहाँ पर थी, उसमें जब एनसीपी अभी आ गई है तो उससे नहीं लगता कि यहाँ की महाराष्ट्र राजनीति है थोड़ा ऐसे चल रही है? यस, डगमगाते हुए चल रही है। पहले से ही 2 पैर चलते थे, 3 पैर जो है 3 पैर डिस्टर्ब करता है। 2 का 3 हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार जो थी वो
इसमें कोई जाने का ये ही नहीं था। उनको तो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जो है, नार्वेकर जो है, वो तीनों निकाल तो उनकी तरफ से जाने वाले हैं, शिंदे साहब की तरफ से, अभी अजीत दादा के साथ उससे सरकार डगमगा ही नहीं रहे। लोगों का रिएक्शन से डगमगा, डिसबैलेंस हो रहा है सर, लोगों की रिएक्शन अच्छी नहीं है सर। तो जिस तरह रिएक्शन है लोगों का, तो क्या लगता है लोकसभा में फायदा होगा नुकसान होगा एनसीपी आने से? सर मोदी साहब के बिना देश चलेगा, ये लोगों को मालूम है। करके मोदी साहब के लिए वोट देंगे, उम्मीदवार नाम नहीं पूछेंगे, नहीं वो बोलेंगे मोदी साहब का कैंडिडेट दे दो। तो फिर ऐसे मैं एडवाइस करूंगा अजीत दादा और शिंदे साहब को कमल के चिन्ह पे लड़ना चाहिए, तो उनके लोग आएंगे। नहीं तो मैं आज बोलता हूँ, अगर ये चुनाव चिन्ह बीजेपी का नहीं लेंगे और मोदी का शिकायत उनके ऊपर नहीं होगा तो 2-5 नहीं आएंगे इनके लोकसभा में। क्या बोलते हैं हमको, बहुत बड़ी बात है, 15 बात है सर। बीजेपी का चिन्ह होगा ये दोनों के पास, उतने ही लोग उनके आएंगे और ये ले लेंगे। सर 20 साल शरद पवार के साथ की गुलामी रहे ये लोग जी, अभी आगे चल के वो मोदी साहब की गुलामी रहने की तैयारी है उनकी, रहेंगे। वो बोल देंगे कि भाई तुमको चुन के आना है तो हमारा चिन्ह लो, ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनके चुनाव चिन्ह पर कोई जीत के आएगा? सोचने वाली बात है सर। तो 2-4 नहीं आएंगे किसी का भी, अजीत दादा और इनका। अभी सिर्फ मोदी जी का चिन्ह चुनाव बीजेपी अगर लेते हैं तो ये आएंगे। इनकी हालत तो सर ये, अगर ऐसे ही माहौल रहा तो विधानसभा में भी बीजेपी का चिन्ह लेना पड़ेगा, जाने दो। धन्यवाद सर। तो बहुत बड़ी जानकारी दी उन्होंने कि लोकसभा और विधानसभा में जो है एनसीपी और ये शिंदे साहब को भी, शिवसेना को भी जो है भाजपा के ही कमल पे चलना होगा, तो ही कुछ हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और सत्तेज साहब का जो रिक्वेस्ट है उसको भी फॉलो कीजिए कि उनका जो चैनल है गगन बेदी अनिल सत्ते, वो लगभग मतलब बंद हो चुका है, उसको जो है अनसब्सक्राइब कर, वो हाईजैक हो चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।